एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आपका पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य दे दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी का चौथा पद जो दिया है ये शून्य के बराबर है और चौथा पद किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का चौथा पद, जिसको हम A4 बोलते हैं, A+3D के बराबर होता है। यह आपका चौथा पद हो गया जो A+3D के बराबर होता है। अब ये चौथा पद दे दिया है शून्य, यानी कि A+3D जो है शून्य के बराबर दे दिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे A+3D = 0, या यहाँ से आप A का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि श्रेणी का पहला पद आप फाइंड कर लेंगे A बराबर -3D। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि क्या समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। तो निकालें हम समांतर श्रेणी का 11वां पद। लिखेंगे कि श्रेणी का 11वां पद यानी कि A11 = होता है A+10D। यह आपका समांतर श्रेणी का 11वां पद है। यहाँ पे आप A का वैल्यू रखेंगे -3D, तो यहाँ हम रख रहे हैं 3D + 10D = यह आपका हो जाएगा 7D। यानी कि श्रेणी का 11वां पद क्या आ गया, 7D आ गया। अब निकालेंगे श्रेणी का 25वां पद। यह आपका A25 हमको निकालना है। A25 बराबर होता है A+24D। ये श्रेणी का 25वां पद कह रहे हैं कि बताइए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप 11वां पद निकाले हैं श्रेणी का, और ये आपका 25वां पद है। एक जगह पे आप लिखेंगे -3D +24D। अब यहाँ से 24 में से 3 जाएगा, यह आपका 21D हो जाएगा। यानी कि A25 का मान आ गया 21D। यह आपका 25वां पद है, यह आपका 11वां पद है। अब हम देखेंगे क्या 11वां पद 25वें पद से, ये दिया है 25वां पद 11वां पद से 3 गुना है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि A25/A11, इसका मान 21D है, इसका मान है 7D। देख रहे हैं कि 3 गुना आ गया। अतः लिखेंगे कि श्रेणी का समांतर श्रेणी का 25वां पद, लिखेंगे 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। यही आपको सिद्ध करना है। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन भी कह रहा है कि 11वां पद का 3 गुना 25वां पद है, जो कि आप देख सकते हैं निकाल लिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दे दिया है। हमको निकालना है 31वां पद और 11वां पद दिया है 38। जैसे हम पहला क्वेश्चन किए वैसे ही आप ये लिखेंगे कि श्रेणी का 11वां पद 38 दिया है। यहाँ आप लिखेंगे कि श्रेणी का 11वां पद, श्रेणी का 11वां पद किसके बराबर दिया है, 38 के बराबर दिया है। तो आप लिखेंगे 38। 11वां पद क्या होता है, हम जानते हैं कि श्रेणी का 11वां पद A+10D होता है, जो कि 38 के बराबर हो जाता है। दे दिया है, इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि और 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है, लिखेंगे कि श्रेणी का 16वां पद किसके बराबर दिया है, 73 है। यहाँ पे 73 लिखेंगे। 16वां पद होता है A+15D =
73। यह आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ए और डी का मान यहाँ से दोनों समीकरणों को सॉल्व करके निकालेंगे। तो हम सॉल्व कर रहे हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 आपका क्या है, a प्लस 15d बराबर 73 है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d, a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसको हम घटा दें, ये तो कट जाएगा a से a, 15 में से 10 जाएगा 5d हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ हो गया 6 में से 3 जाएगा 3, 5 से कटा सकते हैं, d बराबर हो गया आपका 7। अब d का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 से 1 में रख रहे हैं, a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू है 7 रख दीजिए इक्वल टू 38। a प्लस 70 बराबर 38, या a बराबर 38 माइनस 70 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया 32 और d का वैल्यू आ गया 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ से 31वां पद निकाल सकते हैं। लिखेंगे कि श्रेणी का 31वां पद बराबर a प्लस 30d। यह आपका श्रेणी का 31वां पद है, जहाँ a का मान आप लिखेंगे माइनस में 32 प्लस 30 गुणे d का मान रखेंगे 7। ये आपका हो जाएगा माइनस 32 प्लस ये 210 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 10 होगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 1, यानी कि 31वां पद आपका आ गया 168। लिख देंगे क्या होता है, श्रेणी का 31वां पद बराबर 178। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली संख्या क्या है जो 3 से कट जाए। तो पहली संख्या 3 ही है जो 3 से कट जाएगा। 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या, यहाँ लिखेंगे 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या। पहला 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो पहले हम देखेंगे कि 3 से विभाज्य क्या है। तो 3 से विभाज्य आपका 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, लेकिन ये एक अंक में है तो इसको आप छोड़ देंगे, आप लिखेंगे 12 से। तो 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा आपका श्रेणी 99 तक। ये हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये 2 अंकों वाली संख्या नहीं है। आपका 2 अंकों वाली संख्या 12 से स्टार्ट हो रहा है जो कि 3 से विभाज्य है। यह आपका श्रेणी है। और ये पदों की संख्या कह रहा है कि बताइए 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, यानी कि n का मान पूछ रहा है। इस श्रेणी में आप देख सकते हैं कि ये पहला पद है, इसको a बोलते हैं। a बराबर 12 दे दिया है। d जिसको हम सार्वंतर बोलते हैं, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं। या तो आप a2 माइनस a1 कर दीजिए या a3 माइनस a2 कर दीजिए, इसी क्रम में घटाते हैं। तो d का मान अगर देख रहे हैं तो 15 माइनस 12 बराबर 3 हो जाएगा। l आपका दे दिया है, अंतिम पद क्या है 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य है, 99 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 99। हम जानते हैं कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यह आपका फॉर्मूला है। l का वैल्यू 99 रखेंगे आप। a यानी कि पहला पद 12 है, प्लस n का मान आपका दे दिया है। ये फाइंड करना है तो n की जगह पे n रखिए, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3 दिया है। ये आपका 99 माइनस 12 इधर आएगा तो माइनस में बराबर n माइनस 1 इंटू 3
इसको घटा देंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 9 में से 1 जाएगा, ये आपका 8 हो गया, बराबर n-1 इंटू 3। ये देख सकते हैं गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर 87/3। इसको कटा दीजिए तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 × 27 29 हो गया। n-1 बराबर 29, तो n बराबर 29, ये इधर जाएगा तो प्लस में +1, n बराबर 30। यानी कि लिख देंगे कि अतः 2 अंकों की कुल 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन प्रायः पिछले साल भी आया था, इस साल भी आने की संभावना है। ये क्वेश्चन इसी आधार पे एक क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी से। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो हम मान लेंगे कि श्रेणी का nवां पद जो है वह 78 के बराबर है। ये मान सकते हैं कि श्रेणी का nवां पद 78 के बराबर है। लिखेंगे माना nवां पद 78 है। nवां पद क्या होता है, तो an = a + n-1 इंटू डी के बराबर होता है। जहाँ a आपका श्रेणी का पहला पद है। यहाँ देख सकते हैं कि श्रेणी का पहला पद आप निकालेंगे 3। पहले निकाल लेंगे कि श्रेणी का पहला पद a बराबर 3, d यानी कि सार्वंतर है, कितना बढ़ रहा है, तो a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 कर लेंगे। तो ये आप 8 - 3 = 5, यानी कि आपका सार्वंतर कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ आप पुट करेंगे an अंतिम पद, ये आपका 78 है। इसको l बोल सकते हैं या an बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। a का मान दिया है 3 प्लस n का मान फाइंड करना है। d का मान आप रखेंगे 5, या आप 78 लिखेंगे, माइनस में 3 बराबर n-1 इंटू 5। ये घटा देंगे तो 75 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 5, या 5 से इसको कटा सकते हैं 15 बार में। n-1 बराबर 15, या n बराबर 15 + 1 बराबर 16। n का मान कितना आ गया, 16। लिख देंगे कि अतः श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। क्वेश्चन भी कह रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। तो हम लिख देंगे कि श्रेणी का 16वां पद 78 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं इनका योग ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे कि 2 और 100 के बीच कौन से ऐसे विषम पूर्णांक हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो 2 और 100 के बीच अगर देखा जाए तो पहला आपका पूर्णांक जो आता है 3 से विभाज्य वाला 3 होता है। अब ये भी देखना है कि 3 से विभाज्य भी हो और विषम भी हो। तो 3 के बाद 6 आता है, 6 हम देखेंगे कि विषम नहीं है, तो 6 को आप नहीं लेंगे। 9 लेंगे, विषम है ये। 12 सम है, 12 को नहीं लेंगे। 12 के बाद 15, ये आपका विषम कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक। ये आपका विषम पूर्णांक है 3 से विभाज्य। इन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये निकालें, श्रेणी का प्रथम पद a बराबर हो गया 3। यह आपका श्रेणी का पहला पद कहलाता है। d बराबर a2 - a1, या a3 - a2, या a4 - a3 इत्यादि आप कर सकते हैं।
देखेंगे कि श्रेणी के बीच में कितने का अंतर है। तो आप A2 यानी कि 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, या इस क्रम में भी देख सकते हैं आप 15 माइनस 9 इक्वल टू 6। यहाँ अंतर आपका 6 का है, तो आप 6 लिखेंगे डी का मान। इसको आप सार्वंतर बोलेंगे, इसको हम प्रथम पद बोलेंगे। लिखेंगे कि प्रथम पद ए बराबर 3, सार्वंतर डी बराबर आपका 6 हो गया। अब आप निकालेंगे एन का मान, क्योंकि जब तक एन नहीं निकलेगा आप योग का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। तो एन निकालेंगे कि 3 से लेके श्रेणी यानी कि 99 तक का एन क्या होगा, पदों की संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एल बराबर, अभी हम फॉर्मूला लगाए हैं, एल या एस एन लगा सकते हैं। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, जहाँ एल आपका अंतिम पद है। अंतिम पद क्या हम श्रेणी का रखे हैं 99, आप 99 रखेंगे। ए आपका प्रथम पद 3 है, प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान 6 है। यहाँ आपका 99 माइनस 3 होगा बराबर एन माइनस 1 गुणे 6। यह आपका 6 और ये 9, 96 हो गया बराबर एन माइनस 1 गुणे 6। यहाँ से आप एन का मान निकालेंगे, गुणा है तो भाग में जाएगा, तो 96 बटे में 6 बराबर एन माइनस 1। ये आप कटा सकते हैं 6 से, ये आपका 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 और तितरी के 9, 3 दूनी 6, 2 से कटा देंगे, 16 बार में कट जाएगा। यानी कि n माइनस 1 बराबर 16 हो गया, या n बराबर हो जाएगा 16 प्लस 1 बराबर 17। ये आपका n का वैल्यू आ गया, n बराबर 17 हो गया। अब हम लिखेंगे कि श्रेणी का योग कह रहा है, योग बराबर होता है, इसको हम Sn बोलते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, यह आपका फॉर्मूला होता है। n का मान 16 अभी निकाले हैं, 16 प्लस 1 बराबर 17 है। देख सकते हैं कि 16 प्लस 1 17 लिखे हैं n का मान। यहाँ आप लिखेंगे 17 बटे में 2, 2 इंटू ए मतलब प्रथम पद आपका क्या था 3 था, यहाँ आप 3 रखिए, प्लस एन का मान है 17 माइनस 1 और डी का मान कितना है 6 है। ये देखिए 6 है, यहाँ आप 6 लिखिए। ये हो जाएगा 17 बटे 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 17 में से 1 जाएगा 16 गुणे 6, 17 बटे 2, ये आपका 6 प्लस 96 हो गया। 17 बटे 2 गुणे 96 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 12, 9 और 1 10 हो गया। 2 से इसको कटा सकते हैं, 2 पचे 10, 2 एकम 2। ये आपका 17 गुणे 51, यानी कि 17 में 51 से गुणा कर देंगे तो यह 17 होगा। 7 पचे 35 और 5 एकम 5 और 3 8 हो गया। ये 7 हो गया, यहाँ पे 6, ये 8, यानी कि गुणा करने पे क्या आ जाएगा 867, यानी कि श्रेणी का योग आपका कितना आ गया 867। कह रहा है क्वेश्चन की 3 से विभाज्य होने वाले संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और ये भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। कह रहा है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग बताना है जो 3 से विभाज्य है। तो विषम पूर्णांक ही रखेंगे। यहाँ पे श्रेणी बनाते समय ध्यान रखेंगे कि विषम पूर्णांक हो। जैसे कि 3 के बाद 9 हम लिखे हैं, 3 के बाद 9 ही आता है, क्योंकि अगर 6 आएगा तो ये सम पूर्णांक है। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि विषम पूर्णांक लेना है, इसलिए 6 को हम नहीं लिए हैं और 6 के बाद हम 9 आता है 9 लिए हैं। यह आपका श्रेणी का योग कितना आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा 868। थैंक यू।